बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज भी अल्लाह वो अल्लाह है जो हमको इज़्ज़त की बुलंदियाँ दे के दिखाएंगे। बात को समझिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत कायम करके दिखाई दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादे को बदलने की ताकत किस चीज़ में? इरादे को बदलने की ताकत किस चीज़ में? इंसान 30 साल से 40 साल से किसी चीज़ का आदी हो चुका है, वो आदत बन गई उसकी। उस आदत को बदलने की ताकत किस चीज़ में? वो ईमान में। ईमान का मतलब को अच्छी तरह से समझो। आज हमने, अल्लाह रहम करे, बोलने को भी बहुत तकलीफ़ होती है बात कि आज हमारे ईमान अल्लाह के बजाय दुनिया पे, हाँ ईमान है, हमारे अंदर ईमान है, और वो अल्लाह के बजाय दुनिया पे हो गए। उसकी हर हकीकत को हमने दिल से तस्लीम कर दिए, दिल से तस्लीम कर लिए उसको। सच्ची बात को समझिए। इसीलिए आज हमारी सारी मेहनतें दुनिया के वास्ते, सारी कोशिशें दुनिया के वास्ते, सारी हिम्मतें दुनिया के वास्ते, सारी सलाहियतें दुनिया के वास्ते, सारा का सारा वक्त दुनिया के वास्ते, सारे के सारे अरमान दुनिया के वास्ते, सारी के सारी उम्मीदें दुनिया से, यहाँ तक कि दुआएं भी दुनिया के वास्ते, और वजीफ़े भी दुनिया के वास्ते। अगर इसमें से बहुत कुछ नहीं लगा सकते तो थोड़ा थोड़ा भी अल्लाह के वास्ते लगाएंगे ना, तो आज भी अल्लाह वो अल्लाह है जो हमको इज़्ज़त की बुलंदियाँ देकर दिखाएंगा। बात को समझिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत कायम करके दिखाए थे, तो उनकी जमात में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के वास्ते मेहनतें लगाए थे, अल्लाह के वास्ते कोशिशें लगाए थे, अल्लाह के वास्ते वक्त लगाए थे, अल्लाह के वास्ते सलाहियतें लगाए थे, अल्लाह के वास्ते अरमान जगाए थे, अल्लाह से उम्मीदें लगाए थे। उनकी दुआओं में भी अल्लाह था, अल्लाह आखिरत, दुआएं भी अल्लाह के वास्ते, और वजीफ़े भी अल्लाह के वास्ते थे उनके। सोच के देखो, ईमान की बुनियाद पर जो इस्लामी हुकूमत बनी थी, ऐसे लोगों से बनी थी। हमारे पास क्या है? अल्लाह रहम करे। बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझते होंगे कि ये क्या रटाया सबक बोलती बार बार दोहराते रहती। बात को समझो। बात बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आएंगी, एक वीडियो में नहीं समझ में आएंगी, दूसरी वीडियो में समझ में आएंगी, ऐसा लगता मुझे तीसरी में समझ में आएंगी। इरादे बदलने की ताकत, आदत बदलने की ताकत ईमान के अंदर है। ईमान का मतलब है मानना, भरोसा करना, यकीन करना, और यकीन और भरोसे का ताल्लुक दिल से रहता। अच्छी तरह से समझिए। आज अल्लाह की कुदरत की हर निशानी हमारी आंखों के सामने मौजूद होके भी हम गफलत में बोले तो कितने अंधे, आंखें होके अंधे और कान होके बहरे। ईमान का इस्लाम का ईमान से क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम का मुसलमान से क्या ताल्लुक़ है? मुसलमान का क्या ताल्लुक़ है इस बढ़ती हुई बुराई से? अमर बिल मारूफ किसको बोलते हैं? अमर बिल मारूफ का मतलब क्या है? नही अनिल मुनकर किसके वास्ते है? कुरान में जो बार बार अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर आयल, किसके वास्ते आयल? ये क्या काफिरों से खिताब करके, नहीं मानने वालों से खिताब करके कहा था कि तुम रोको, नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से रोको? काफिरों से कहा गया था, नहीं मानने वालों से कहा गया था, ये मानने वालों से कहा गया था। अगर हम हमारा काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो जो हो रहा वो होगा। अच्छी तरह से समझिए इस बात। अगर हमारे घर के पास कोई कचरा, कुछ गंदगी कुछ ला के फेंकता, हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं, आज एक ला रहा, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा करते करते तो मेरे घर के पास गंदगी का ढेर हो जाएंगे। बुराई कैसे बर्दाश्त कर रहे हम? अच्छी तरह से समझिए। वो जो ईमान के 3 स्टेप थे, हाथ से रोको, ज़बान से रोको, दिल में बुरा महसूस करो,
अगर तीनों से बरी हो गए तो क्या बचा हमारे अंदर? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। क्या वजह है? क्या वजह है कि करोड़ों से ज़्यादा दुनिया में मौजूद होके मुसलमान फिर जलील हैं। उनके पास कुव्वत, असल कुव्वत, ईमान की कुव्वत नहीं बची ना। अल्लाह के वास्ते गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, ईमान सीखो, इस्लाम सीखो, मेहनत में लग जाओ, कोशिश में लग जाओ। कहो आमीन, अल्लाह ताला हमसे ये सब करने की तौफीक दे, आमीन। गौर फिक्र करो ना, कौन कर रियलाइज? रात के अंधेरे को दिन के उजाले में कौन बदलता? दिन के उजाले को रात के अंधेरे में कौन बदलता? बगैर सहारे के आसमान को किसने खड़ा किया? जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता? मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता? ये सब कौन कर रहा? गुजरता हुआ एक 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 लम्हा हमको मौत के करीब लेके जा रहा और जिंदगी से दूर लेके जा रहा। समझिए इस बात को। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती, वो इब्ने आदम को आवाज़ देती, ऐ आदम की औलाद, मैं तेरे रब की नई तख्लीक हूँ, तेरे अमाल की गवाह, मुझसे जितना फ़ायदा लेना है ले ले, मैं एक बार जो चले गई तो वापस लौट के नहीं आती। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन।